नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 3 बड़ी खबरों के साथ और उन 3 बड़ी खबरों को विस्तार से भी आपको बताएंगे और 3 बड़ी खबरों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो बताते हैं, पहली खबर अंबिकापुर से है, जहां अंबिकापुर के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होने वाली है और आयोजन की अध्यक्षता राज्यपाल रामेन डेका करेंगे और सीएम साई के साथ कई दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होने वाले हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये खबर भी हम आपको बता देते हैं। धान खरीदी की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। ये महाअभियान अभी भी जारी है और अब तक अगर देखा जाए तो 14 लाख क्विंटल से ज्यादा की धान खरीदी हुई है। उपार्जन केंद्रों में धान की आवक भी अब तेज हो गई है। टोकन तुहर ऐप से किसानों को आसानी हो रही है। तो वही तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये खबर भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे हैं क्षत्रिय कन्या सेना अध्यक्ष और बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ डॉक्टर राज शेखावत पहुंचे हैं। तो समर्थकों ने मौजूद सीएसपी से बदतमीजी की है और समर्थक की बदतमीजी पर सब इंस्पेक्टर भड़के हैं। सब इंस्पेक्टर ने कहा कि सर से ऐसे ना करे बात और इस तरह बात ना करे, हम भी बहुत लोग हैं। तो कानूनी प्रक्रिया पूरी करते ही थाने से जमानत मिली है। तो 3 बड़ी खबरें इस वक्त ही और तीनों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और पहली खबर विस्तार से देखेंगे, जो अंबिकापुर के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगी और जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शिरकत करने वाली हैं। इस आयोजन की अध्यक्षता राज्यपाल रामेन डेका करेंगे। सीएम साई के साथ कई दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि अंबिकापुर के दौरे पर आज रहेंगी। जनजातीय गौरव दिवस समारोह होने जा रहा है जिसमें वो शिरकत करने वाली हैं। तो बताते चले कि अध्यक्ष राज्यपाल रामेन डेका करने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोमी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। रोमी, देखिए आज खास दिन है जनजातीय गौरव दिवस, जिसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रपति पहुंच रही हैं। कितने बजे वो पहुंचेंगे, क्या कुछ उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा? देखिए, जिस प्रकार से श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम अंबिकापुर में होना है, जिसकी तैयारी लगभग पूर्ण हो गई है। सुरक्षा की दृष्टि से सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम दृष्टि से हर व्यवस्था पूर्ण कर ली है। शहर को सजाया धजाया भी गया है। रही बात कार्यक्रम का, तो कार्यक्रम उनका 12 बजे के बाद का आने का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने डिक्लेयर नहीं किया है। हाँ, मुख्यमंत्री जी के आगमन का उन्होंने कर दिया है, राज्यपाल के आगमन कर दिया है। वो लगभग 12 बजे तक पहुंच जाएंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति का आगमन होगा। राष्ट्रपति का जो हेलीकॉप्टर है वो अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम उतरेगा। गांधी स्टेडियम से बाई रोड महामहिम राष्ट्रपति सीधे सड़क के मार्ग से होते हुए पीजी कॉलेज पहुंचेंगे, जहां पर कार्यक्रम होना है। जहां पर कार्यक्रम होगा वहां पे वो लोगों को पुरस्कृत करेंगे, इसके बाद आम लोगों को संबोधित करेंगे। तो बताया जाए तो कुल मिला के इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। अब यहाँ से कोई भी अन्य व्यक्ति आना जाना बंद कर दिया गया है। पूरी पुलिस प्रशासन और जो स्पेशल फोर्स हैं वो भी आ चुके हैं। पूरी तरह से इस पूरे एरिया को, जिस एरिया से राष्ट्रपति गुजरेंगी, उस एरिया को सील्ड कर दिया गया है। अब सिर्फ राष्ट्रपति महोदय ही उस मार्ग से आना जाना करेंगे, जिसके बाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। जी, कितनी देर तक राष्ट्रपति अंबिकापुर में आज रुकने वाली है? जनजातीय गौरव समारोह चूंकि ये होने वाला है, इसमें क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, राष्ट्रपति महोदय कुल 1 घंटा ही अंबिकापुर में रहेंगे और इस दौरान उत्तर छत्तीसगढ़ का जो सबसे प्रमुख त्योहार है अखोरा, उसके संबंध में एक जो योजना है उसको शुभारंभ करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस दौरान जो छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख जो आदिवासी क्षेत्र हैं, बस्तर, सरगुजा के लोक नृत्य यहाँ पर किया जाएगा कलाकारों के द्वारा। इसके साथ ही बस्तर के जो अन्य जो बड़े बड़े जो कार्यक्रम हैं, जो सीधे तौर पर आदिवासी समाज को संस्कृति और उनके जो वेशभूषा है, उनके खान पान उनको जोड़ते हैं, उन सभी का भी यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है, जिसका मुआयना महामहिम राष्ट्रपति महोदया करेंगी, उसे देखेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सरगुजा में जो संरक्षित जाति पहाड़ी कोरवा है, पहाड़ी कोरवा पंडो, जिन्हें भारत सरकार के द्वारा संरक्षित किया जाता है, उनके आबादी को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। उन प्रजातियों से और मतलब उन जनजाति के लोगों से वो मुलाकात करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1952 में जब प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जब सरगुजा आए थे, उस दौरान के बाद आज तक लंबा अवधि जो गुजर चुका है, इस दौरान जो उनसे मुलाकात किए थे पहाड़ी कोरवा, जो तकरीबन 80 साल के हैं, उनसे भी वो मुलाकात करते हुए उन पहलुओं को जानना चाहेंगे कि जब पहला राष्ट्रपति सरगुजा में आए थे और जो पहाड़ी कोरवाओं को अपना दत्तक पुत्र बनाए थे। तमाम तरह के कार्यक्रम हैं। जी,
तो बिल्कुल अलग अलग कार्यक्रम होंगे और आदिवासी संस्कृति की झलक जहां जनजातीय गौरव दिवस में दिखाई देगी, तो वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत भी कुछ उसी अंदाज में किया जाएगा। नजरें आप बनाए रखिएगा रोमी, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंबिकापुर के दौरे पर पहुंच रही है और उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है ये भी हम आपको दिखाएंगे। राष्ट्रपति महोदय के आगमन की संपूर्ण तैयारी लगभग कर ली गई है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अखरा योजना का भी प्रारंभ कल से किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि अखरा योजना उत्तर छत्तीसगढ़ में सभी जगह अखरा का बड़ा उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। सभी व्यापक जितनी भी तैयारियां हैं वो लगभग कर ली गई हैं और सारे लोगों को आमंत्रित वगैरह किया जा चुका है। हमारी तैयारी, जैसे आप जानते हैं, कार्यक्रम हेलीपैड से जो हमारा रूट है और जो कार्यक्रम स्थल है सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है। आज हम लोगों ने दिन भर रिहर्सल भी किया है इसका, और जहाँ जहाँ ट्रैफिक डाइवर्जन करना है, ट्रैफिक के जहाँ भारी वाहनों को रोकना है, उसके संबंध में भी लगातार 2 दिन से आप लोगों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। और पर्याप्त बल हमारे पास भी रेंज से भी और पुलिस मुख्यालय से उपलब्ध करवाया गया है, जिसके अनुरूप यहाँ पे लगवाया गया है। आपस में कोऑर्डिनेट करके जो प्रशासन उनका कोऑर्डिनेट करके लगातार तैयारी की जा रही है। 20 नवंबर को देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन अंबिकापुर में होना है, जिसकी तैयारी लगभग पूर्ण हो गई है। मैं इस वक्त अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में हूं, जहां पर उनका एक आम सभा होना है और यहीं से वो आम लोगों को अपना उद्बोधन भी देंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जहां पर स्टेज बनाया गया है, इसके ठीक पीछे एलसीडी भी है, जहां पर जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर जो बिरसा मुंडा के जीवनी को भी उतारा गया है, जहां पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्वतंत्रता के आंदोलन को वे आम लोगों के सामने रख रहे हैं, उसे भी दिखाने का प्रयास किया गया है। वहीं दूसरी ओर आप देखें तो विशाल डोम बनाया गया है, जहां लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुनने आएंगे और देखने आएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1992 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का आगमन सरगुजा हुआ था। उसके बाद इतनी लंबी अवधि के बाद दूसरी बार देश के राष्ट्रपति पुनः एक बार अंबिकापुर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरगुजा वासियों के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरगुजा के जो संरक्षित जाति हैं पहाड़ी कोरवा और पंडो से भी मुलाकात करेंगे। पंडो, पहाड़ी कोरवा एक ऐसी संरक्षित जाति हैं जिन्हें भारत सरकार के द्वारा संरक्षित किया जाता है। बहरहाल तैयारी पूर्ण हो गई है। इसके साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर लगभग 1700 से ज़्यादा जवान इस पूरे कैंपस में तैनात रहेंगे। इसके साथ ही सरकार की ओर से हर तैयारी लगभग पूर्ण कर लिया गया है, जिसके बाद कल उनका आगमन होगा। अपने सहयोगी के साथ मैं रोबी सिद्दीकी, एनडीटीवी न्यूज़, अंबिकापुर। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में चल रहे धान खरीदी की। जी हां, धान खरीदी का यह महाअभियान जारी है और अभी तक 14 लाख क्विंटल से ज्यादा की धान खरीदी हुई है। उपार्जन केंद्रों में धान की आवक अब तेज हुई है और टोकन तुहार ऐप से किसानों को आसानी हो रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 15 नवंबर से ये जारी है और 31 जनवरी 2026 तक ये चलेगी। और अभी तक अगर देखा जाए तो 14 लाख क्विंटल से ज्यादा की धान खरीदी हुई है और उपार्जन केंद्रों में धान की आवक भी तेज हो गई है। टोकन तुहार ऐप जो लॉन्च किया गया था किसानों की आसानी के लिए, उनकी सहूलियत के लिए, और वो दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि पहले देखिए जहां पर किसान लंबी लाइन में लगते थे टोकन के लिए, लेकिन अब जो है टोकन तुहार ऐप के जरिए किसानों को आसानी हो रही है। वो इससे टोकन ले रहे हैं और सीधे उपार्जन केंद्र में पहुंचकर अपनी धान को बेच रहे हैं। तो देखिए 14 लाख क्विंटल से ज्यादा की धान खरीदी अब तक हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ में देखिए धान खरीदी जो कि किसानों के लिए एक पर्व की तरह होता है, 15 नवंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो लक्ष्य रखा गया है उसके मुताबिक लगातार जो है अलग अलग केंद्रों में धान खरीदी की जा रही है। तमाम व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और अभी तक अगर देखा जाए तो 14 लाख क्विंटल से ज्यादा की धान खरीदी अब तक हो चुकी है। तो बड़ी रफ्तार के साथ ये धान खरीदी यहाँ पर चल रही है। उपार्जन केंद्रों में धान की आवक भी तेज हो चुकी है और टोकन तुहर ऐप जिसके जरिए जो तमाम किसान हैं उन्हें बड़ी आसानी हो रही है टोकन लेने के लिए। चूँकि पहले हम जहाँ तस्वीरें देखते थे कि टोकन के लिए बड़ी जद्दोजहद किसानों को करनी पड़ती थी, लेकिन इस ऐप के आने से किसानों को राहत मिली है, उनके लिए सहूलियत हुई है कि वो इस ऐप के जरिए टोकन ले रहे हैं और उसके बाद धान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर अपनी धान को बेच रहे हैं।